नमस्कार मित्रों, एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, उसके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में हैं सुरेश कुमार कैत और ये 28वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 21 सितंबर 2024 को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी मुख्य न्यायाधीश की। आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी जस्टिस बनते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम से बनते हैं, जिसमें कोई भी रिटन टेस्ट, साक्षात्कार, कोई भी कुछ नहीं होता है। वकालत करते करते कुछ खानदानी वकील कॉलेजियम के द्वारा बना दिए जाते हैं, जिनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं होता है। जबकि भारत सरकार की कोई भी नौकरी, क्योंकि 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसी न्यायपालिका की ही बात करें तो मामूली चपरासी की भी नौकरी या क्लर्क की नौकरी के लिए भी रिटन टेस्ट देना होता, साक्षात्कार होता है। हालांकि अब मोदी जी ने तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का साक्षात्कार खत्म कर दिया है, कुछ समय तक वो होता था, लेकिन उनकी मेडिकल जांच, पुलिस वेरिफिकेशन सब होता है, तब जाके सरकारी पद पर नियुक्ति होती है। लेकिन जिनके हाथ में इतनी ताकत है कि वो सरकार को भी घुड़की देते हैं, सरकार पर भी यानी आंखें तरेरते हैं, ऐसी महत्वपूर्ण कुर्सी पर किसी को भी बिठा दिया जाता है। आपको बता दें कि इस समय चर्चा द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बहुत जोर शोर से हो रही है कि 47 के पहले, यानी 1947 के पहले जो धार्मिक स्थलों की, पूजा स्थलों की स्थिति थी वही रखी जाए। वर्तमान में डिमोलिशन पर रोक भी लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन ऐसी स्थिति में जो सुरेश कुमार कैत मुख्य न्यायाधीश हैं और अभी सितंबर में उन्होंने कार्यभार संभाला और अपने आवास, जो कि जबलपुर में सिविल लाइन रोड पर जैक्सन होटल के आगे उनका आवास है, और वो आवास अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ बंगला है। उसमें हनुमान जी की मूर्ति थी, यानी हनुमान जी का छोटा सा एक मंदिर था। अब वो मंदिर आवास के बाहर था। पहले ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वर्तमान में वो पैरामीटर वाल जो बंगले की उसके अंदर ले लिया गया या था, जो भी है, और उसको उन्होंने मंदिर को तोड़वा दिया हनुमान जी का। आप ये अनुमान लगा लो कि उन्होंने अपनी बपौती समझ लिया उसको। वो सरकारी आवास पर किराए से हैं या उनको मिला हुआ है, सरकारी आवास है, वो उनका नहीं हो गया है। वो भले मुख्य न्यायाधीश क्या कुछ भी हो जाए, तो उसमें वो उन्होंने हनुमान जी का मंदिर तोड़वा दिया है। जब एक मुख्य न्यायाधीश ऐसा कृत्य करेगा तो उससे जो इस तरह के विवादित मामले आएंगे सामने, उन पे वो किस तरह का फैसला करेगा। जबलपुर में चुन चुन के हिंदू धार्मिक स्थलों को तोड़वा दिया गया। कलेक्ट्रेट में एक मंदिर को भी तोड़वाया गया था, और उस समय भाजपा की सरकार थी। और इस समय जब ये हनुमान जी का मंदिर तोड़ा गया तब भी भाजपा की सरकार है। और वहीं पर कुछ इक्का दुक्का मजारों को छोड़ के, जिनकी कोई ऐसी महत्व नहीं था, उनको तो तोड़ा गया इक्के दुक्के को, लेकिन कई मस्जिदों की दीवारें तक नहीं हटा पाए। रोड उनकी वजह से थोड़ा सकरा किया गया। तो ये हिंदुस्तान में हो रहा है। अब क्या कहा जाए इसके बारे में, लेकिन बार एसोसिएशन ने इस मामले में प्रोटेस्ट किया है और सीजेआई को लिखा है। अब इस पर अभी खबर ज़्यादा चर्चा में आई नहीं है, लेकिन इस पर हंगामा मचना तय है। और ये बहुत बड़ा कृत्य इसलिए हो जाता है कि एक मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर
विराजमान व्यक्ति कानून के विरोध में ऐसा कार्य कैसे कर सकता है? किसी भी दृष्टिकोण से इसको कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। तो ये जानकारी हमने कहा आपको दें। वर्तमान में संभल का प्रकरण तेजी से चल ही रहा है, जो कि सर्वे कराया जा रहा है मात्र उसको लेके, जो कि एसआई के द्वारा संरक्षित इमारत है। लेकिन यहाँ तो मंदिर तोड़वा दिया आवास में। उधर हाई कोर्ट, जो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद का, उसमें एक मस्जिद है, उसको वक्फ अपनी प्रॉपर्टी बता रहा है और उसको हटाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हाई कोर्ट ने पेशकश कर दी है मस्जिद को हटाने के लिए उन्हें अलग से जमीन देने की। तो ये फर्क है इस देश में। तो आप लोग कमेंट्स में लिखें कि ये आपको जानकारी थी या नहीं थी। अगर नहीं थी तो है, और सोशल मीडिया पर शालीनता के साथ मुहिम चलाना आवश्यक है। हम लोग पत्थर तो नहीं फेंक सकते, लेकिन शब्दों से शालीनता पूर्वक इस तरह के कृत्यों का विरोध निश्चित करें। ये बांग्लादेश नहीं, ये भारत है, भारत में हो रहा है।